दिस कॉर्ड इज बीइंग रिकॉर्डेड, यस। चलो, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है दो पैरेलल प्लेट्स का, ठीक है, और कंडक्टिंग प्लेट होंगी, वो आपको बता दिया, क्योंकि चार्ज इंड्यूस करके एक दूसरे का, एक का चार्ज आपको उठा के दूसरे पे ले जाना है, तो वो वर्क डन। अभी देखो, इसको दूसरे नजर से दिखाऊंगा, पहले डेफिनेशन पढ़ो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मेरे साथ पढ़ना, मैं पढ़ रहा हूँ, आप डेफिनेशन की तरफ देखो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स। तो दो पैरेलल और कंडक्टिंग प्लेट्स होंगी, यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, उसकी दो प्लेट्स होंगी जो पैरेलल होंगी, ठीक है, ऑफ इक्वल एरिया सेपरेटेड बाय सम मीडियम। इक्वल एरिया रहेगा, मैं तो बोल रहा हूँ आइडेंटिकल मान लो, है ना, आइडेंटिकल प्लेट होंगी, बिल्कुल एक जैसी, हूबहू एक जैसी प्लेट होंगी, मेटालिक होंगी, पैरेलल होंगी एक दूसरे से। सेपरेशन होगा किसी नॉन कंडक्टिंग मीडियम से, उनके बीच में कोई इंसुलेटिंग या नॉन कंडक्टिंग बोल सकते हैं, ऐसा मीडियम होगा। फॉर एग्जाम्पल, मीडियम क्या हो सकता है? फ्री स्पेस हो सकता है, एयर हो सकता है, वैक्यूम। वैक्यूम हो सकता है, हाँ, फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम ही होता है बच्चे। एयर हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है, पेपर हो सकता है, माइका, माइका क्या होता है बताऊंगा आपको, ग्लास हो सकता है, वुड हो सकता है, सिरेमिक हो सकता है, और एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं भाई? सर वाटर। वाटर, वाटर कंडक्टिंग होता है, वाटर के बारे में क्या? सर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो सकता है? नहीं नहीं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो बेटा प्रॉपर्टी होती है, वो देखेंगे आपको। जो इंसुलेटर्स होते हैं उनकी एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, वो ये दिखाता है कि कितना ज्यादा पोटेंशियल देके आप उसको पोलराइज कर सकते हो, वो देखेंगे अभी, उसको नहीं, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज नॉट अ मटेरियल। मैं मटेरियल पूछ रहा हूँ कि कौन सा मटेरियल इनके बीच में आप भर सकते हो, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए। तो 3-4 एग्जाम्पल तो आपको दिख रहे हैं, उसके अलावा क्या भर सकते हो? देखो मोस्टली सभी आ गए। सिरामिक्स में क्या आ गया आपका? ईंट, टाइल वगैरह, मिट्टी वगैरह सब इसमें आ गया, सिरामिक मटेरियल होते हैं सब। वुड में क्या होगा? लकड़ी, लकड़ी से रिलेटेड सभी की सभी चीजें। ग्लास आ गया। कंडक्टर आप डाल नहीं सकते तो मेटल हो नहीं सकता। पेपर हो गया। माइका, माइका एक मिनरल होता है जो किस में डलता है बच्चों? फेस ग्लो कौन कौन यूज करता है? लड़कियां हैं, मेकअप करते हो ना? नो सर। देखा तो होगा मेकअप यूज करने वालों को। तो यस सर। जो 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 भी लोग अपने एकदम खुशनुमा चेहरे पर एकदम मेकअप की परत लगा के चलते हैं, उस परत में मोस्टली माइका होता है, ठीक है। एक ये मिनरल है, नेचुरली अकरिंग मिनरल है, जो माइका होता है, इंसुलेटर होता है, हल्की सी इस पे शाइन होती है, ठीक है। मोस्टली झारखंड में मिलता है, झारखंड के एरिया में। झारखंड हमारा पता है ना, झारखंड कहाँ है? यस सर। यस सर। का नक्शा है ना, ऐसा संभाल लो तो इसमें इधर कहीं झारखंड है, तो यहाँ पे मिलता है। इंडिया में झारखंड में माइनिंग होती है इसकी, और ये शाइनी होता है, मोस्टली मेकअप और इससे रिलेटेड चीजों में होता है, बहुत वाइडली स्प्रेड है, ठीक है। जहाँ भी ऐसा है ना, खाली जगह भरनी है, वो माइका को भर देते हैं, ऐसा हाल है इसका। तो माइका इज ऑल्सो इंसुलेटर। ओके जी, तो आपको समझ आया, दो पैरेलल प्लेट होंगी, ये है कंस्ट्रक्शन। अब इसकी वजह से चार्ज कैसे स्टोर होगा वो देखो। V इज इक्वल टू ई डी, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया कि पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, वो आप उसको कोरिलेट करके देखते हो तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाती है। अब देखो इस E के अंदर जो दो पैरेलल प्लेट की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, याद करना, एक पे सिग्मा 1 था, एक पे सिग्मा 2 था, उन दोनों के बीच में 3 रीजन बनाए थे, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। तो उनकी वजह से हमने क्या निकाला था? इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। E की वैल्यू पैरेलल प्लेट के लिए क्या लिख दिया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। D को एज इट इज छोड़ दिया, जो कि सेपरेशन है भाई। इस लेफ्ट वाली प्लेट का अगर मैं पोटेंशियल V1 बोल दूं और राइट वाली का V2 बोल दूं, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा सेपरेशन का, वही D है, और वही हमें ED के फॉर्मूला में डालना है। तो ये हमें मिल गया एक बेसिक फॉर्मूला। अब हम कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं, तो क्या हमें Q इक्वल्स टू CV पता है पिछले क्लास में? यस सर। अगर मुझे V मिल गया, V तो मुझे मिल गया, V इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू D। अब मुझे Q की वैल्यू खाली पता हो कि कितना चार्ज आपने ट्रांसफर कर दिया एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे, या फिर कितना चार्ज आपने कैपेसिटर में स्टोर कर दिया, तो क्या होगा? उसकी वैल्यू अगर आपको पता रहे Q की, तो आप निकाल सकते हो कैपेसिटेंस की वैल्यू। तो V के अंदर देखो दो टर्म है, एक तो सिग्मा और एक एप्सिलॉन नॉट। इसमें सिग्मा क्या है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज दिस सिग्मा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बालकों? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी?
चार्ज पर यूनिट चार्ज पर चार्ज पर यूनिट क्यू एरिया। बाई ए लिख सकता हूँ मैं क्या इसको, सिग्मा यस यस सर चार्ज पर यूनिट एरिया। यस सर। तो सिग्मा को रिप्लेस करके क्यू बाई ए लिख दिया, बाकी एज इट इज है डी बाई एप्सिलॉन। तो ये वोल्टेज मिल गया। अब अगले में देखो क्यू बाई सी वी लगाऊंगा, क्यू बाई सी वी लगाया तो क्यू इक्वल टू सी वी होता है ना, तो सी इक्वल टू क्यू बाई वी, तो क्यू बाई वी लगाएंगे तो आपको आपको क्या करना है, कैपेसिटेंस इज नथिंग बट क्यू बाय दिस वैल्यू, जो वी की वैल्यू आपने निकाली ना, इसको डिनोमिनेटर में रख दो। जैसे ही रखोगे आपको सीधी कैपेसिटेंस की वैल्यू मिलेगी फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज नथिंग बट ए एप्सिलॉन नॉट डी। समझ गए? यस सर। यस सर इसको याद करने का मैंने तो ऐसे याद किया था, एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाई डी। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट इज ए कांस्टेंट, जो वेरिएबल रह सकते हैं वो क्या रहेगा, ए या फिर डी। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ाओगे वैसे वैसे कैपेसिटेंस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। अब बड़ी प्लेटें ले लोगे तो कैपेसिटेंस ज्यादा रहेगी कि कम रहेगी? सर ज्यादा ज्यादा। और अगर दोनों के बीच सेपरेशन बिटवीन दीज प्लेट्स अगर आप बढ़ा रहे हो तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। जैसे जैसे प्लेट दूर जाते जाएंगी वैसे वैसे कैपेसिटेंस इनका कम होता जाएगा, और जैसे जैसे आप नजदीक लाते जाओगे वैसे वैसे कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। इंक्रीज। अब देखो कैपेसिटेंस को भूलना मत, कैपेसिटेंस एक कैपेबिलिटी है टू स्टोर चार्ज। तो जब प्लेट्स नजदीक आ जाएंगी तब ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाओगे कि कम चार्ज स्टोर कर पाओगे? डिनोमिनेटर में डी है, डी की वैल्यू कम तो कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा, और कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा इसका मतलब है कि कैपेबिलिटी टू स्टोर चार्ज बिकम्स मोर। या फिर आप उन्हीं एरिया, दो गिवन प्लेट है, सरफेस एरिया दोनों का कांस्टेंट है, सेपरेशन मीडियम जिस मीडियम से आपने सेपरेट कर रखा है, वैक्यूम हो, एयर हो, वुड हो, लेकिन अगर जितना थिन उसके बीच में प्लेट लगाओगे, थिन लेयर लगाओगे सेपरेटिंग मीडियम की, उतना ही ज्यादा आप चार्जेस ज्यादा स्टोर कर पाओगे। तो ये बातें सबको समझ आई? यस यस। जिनको डाउट है वो इस चीज में, कोई कहीं भी कुछ भी डाउट है एक बार हैंड रेज करके पूछ लो बच्चों। वाह शाबाश, तो सबको लगभग लगभग समझ आ रहा है। कोई तो होगा यार, पूछ लो, शर्माओ मत। सबको नियम तो बता रखे ना क्लास के कि डाउट पूछना अलाउड है, गलत आंसर देना भी अलाउड है। चलो शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया। अब इसके बारे में देखो, मोटा मोटी चीजें मैंने आपको बता दी। अगर मान लो ये एप्सिलॉन नोट क्या होता था, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज एप्सिलॉन नोट? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम, फ्री स्पेस का या वैक्यूम का परमिटिविटी है। अगर मान लो वैक्यूम या फ्री स्पेस के अलावा कोई चीज रहे तो क्या होगा? तो वी विल रिप्लेस एप्सिलॉन नोट बाय एप्सिलॉन। देखो फ्री स्पेस के लिए तो एप्सिलॉन नोट है, और अगर मान लो ये कोई मीडियम होता अदर देन एयर तो फिर उसके अंदर कैपेसिटेंस क्या होता है? एप्सिलॉन इनटू ए बाय डी। और एप्सिलॉन हम जब पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि सर एप्सिलॉन ही होता है एप्सिलॉन नोट इनटू एप्सिलॉन आर, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस इज नथिंग बट एप्सिलॉन। समझ आया? यस सर यस सर। एप्सिलॉन की वैल्यू डाल दोगे तो फॉर एनी मीडियम अदर देन फ्री स्पेस और वैक्यूम कैपेसिटेंस की वैल्यू ये हो गई, ए एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर बाय डी, या फिर ए एप्सिलॉन बाय डी। ठीक है, तो ये सबको पता है। इसके बाद दो बातें हैं जो हमने ऑलरेडी देख ली, कि ज्यादा एरिया होगा तो ज्यादा कैपेसिटेंस, और सेपरेशन बढ़ेगा तो कम हो जाएगा कैपेसिटेंस। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिट ऑफ सेपरेशन के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। ये बात आई समझ में? यस ठीक है, अब देखेंगे कॉम्बिनेशन। तो ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इनके एक्चुअल फोटो में दिखाऊंगा आपको, तो वो अभी नहीं है मेरे पास, मैं दिखा दूंगा कि एक्चुअल में जो फैन का कैपेसिटर होता है वो पैरेलल प्लेट ही होता है। उसको चलो ड्रॉ करके दिखा देता हूँ मैं कैसा होता है अंदर से। देखो, आपको एक बेसिक कैपेसिटर अगर बनाना हो तो कैसे बनाओगे? बनाना मत, घर पे ट्राई मत करना, बता रहा हूँ पहले, नहीं तो करंट लग जाएगा तुम्हें। एल्यूमिनियम फॉयल होता है, यस सर ये ले लिया एल्यूमिनियम फॉयल का शीट नंबर 1, ऐसे ही लंबी और मतलब ऐसे एक डायमेंशन कम और दूसरा बहुत लेंथी। ठीक है, फिर एक ले लो प्लास्टिक का या पॉलिथीन का शीट, ठीक है, बराबर साइज का, ये पॉलिथीन है।
और दूसरी शीट हो गई, तीसरी शीट हो गई ये भी एल्युमिनियम फॉइल, शीट नंबर 2। पहले क्या करो, शीट 1 को रखो, फिर उसके ऊपर पॉलीथीन वाली शीट को रखो, और फिर शीट नंबर 2 को रख दो, और ये तीनों बन गई एक दूसरे के ऊपर, फिर इसको रोल कर दो, ऐसे लपेट दो, मतलब ये ऐसे लिपट गई, समझे? Yes. दो Yes, sir. एक कनेक्शन शीट 1 से, दूसरा कनेक्शन शीट 2 से। तो आप देखो, एक तार तो यहाँ जुड़ा हुआ है और दूसरा यहाँ जुड़ा हुआ है, और दोनों के बीच में कौन सा है? नॉन कंडक्टिंग मीडियम है। Yes, sir. Yes, sir. तो ये दोनों क्या बन गए? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बीच में मीडियम है। आपने रोटेट इसलिए कर दिया ताकि आप उसको कम जगह में फिक्स कर सको, क्योंकि आपको लार्ज प्लेट्स चाहिए। लार्ज प्लेट क्यों चाहिए? सर कैपेसिटी होगी। एरिया ज्यादा होना चाहिए ना, लार्ज इसलिए, और जितना लार्ज एरिया उतना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हो। तो जब लंबी प्लेट होंगी, आप देखो, अगर जो पंखे में कैपेसिटर लगता है, कभी किसी ने तोड़ के देखा है? उसमें फिल्म निकलती है जिससे अपन लोग सूरज वगैरह देखते हैं, चांद वगैरह देख लेते हैं, सूर्य ग्रहण देखते हैं। याद हो गया? क्या होगा? किसी ने काम किया क्या? No, sir. No, sir. ठीक है, देखो, जो पंखे में कैपेसिटर होता है ना, उसको कई बार, जैसे पंखे में लगे लगे मत तोड़ना, पहली बात बता रहा हूँ, नहीं तो करंट लग जाएगा। अगर कैपेसिटर खराब मिल जाए कहीं से, तो उसको तोड़ना, तोड़ के उसको खोल के देखना, उसमें शीट होती है बहुत लंबी, ठीक है, मेटालिक शीट होगी, उसके बीच में पॉलीथीन की लेयर होगी। तो उसको हम लोग क्या करते हैं ना, उसको यूज कर सकते हैं वो देखने के लिए। जब हमारा सोलर एक्लिप्स होता है ना, सूर्य ग्रहण, तो उसमें हमारे साइड तो यार बच्चे बड़ा यूज करते हैं उसको, तो आपने नहीं देखा होगा, बट ऐसा यूज होता है। तो वो प्लेट है, जिसने खोल के देखी है उसको पता होगा कि वो एक ही प्लेट लिपटी होती है कैपेसिटर, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्लास के बाद रुकना, मैं जिनको देखना है मैं वीडियो दिखाता हूँ यूट्यूब पे कैसा है, ठीक है? अब ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फिर आप ग्रुप में शेयर कर देना ना, फिर हम वहीं से देख लेंगे। हाँ हाँ, ये भी बात सही है, व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो कर दूंगा, तो आप वहीं से देख लेना, ठीक है? सर आपने वो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले भी नहीं सेंड किए। अरे वो कर चुका भाई, कई बार कर चुका। कौन से ग्रुप में हो आप? पहले कौन से ग्रुप में थे? सर नीट 5 वाले में। 5 वाले में? 5. ठीक है, मैं एक बार फिर से भेज दूंगा सबको, है ना, एक बार फिर से भेज दूंगा, ठीक है? तो ये वाले फॉर्मूले और अच्छा, मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना अगर मैं भूल जाऊं तो, ठीक है? वैसे भूलूंगा नहीं, मैं भेज दूंगा। तो अब देखते हैं कम्बिनेशन। तो कम्बिनेशन में दो तरीके के कम्बिनेशन हो सकते हैं, एक तो पैरेलल और एक सीरीज। एक पैरेलल कम्बिनेशन हो सकता है और एक सीरीज कम्बिनेशन हो सकता है। देखो, आप मुझे बताना कि पैरेलल कौन सा और सीरीज कौन सा। जिनको पता हो अच्छी बात, नहीं पता हो और अच्छी बात। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? Series. और ये कौन सा है? अच्छा, और ये कौन सा है? सीरीज इस तरीके का अगर आप टर्म देना चाहो तो बोलते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है? तो मतलब पैरेलल भी है, कुछ पार्ट में सीरीज भी है, तो ये हो गया मिक्स्ड टाइप का कॉम्बिनेशन, ठीक है? तो अगर आपको पॉइंट ए और बी, इन दोनों के बीच में अगर आपको कुछ सोर्स ऑफ चार्ज, देखो ये बात ध्यान रखना, एक शब्द का ना मतलब होता है फिजिक्स में ऐसे ही कुछ भी नहीं होता है ना, हवा में ज्यादा बातें होती नहीं है फिजिक्स में। तो आपको कैपेसिटर के अंदर क्या स्टोर कर रहे हो, आप बताओ? चार्ज। इलेक्ट्रिक कैपेसिटर इज नथिंग बट अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। तो चार्ज के लिए क्या चाहिए होगा? अगर आपको चार्ज स्टोर करना है तो क्या चाहिएगा? एक सोर्स ऑफ चार्ज चाहिएगा ना, जहां से चार्ज आप कैपेसिटर पे ट्रांसफर कर सको। तो सोर्स ऑफ चार्ज का एक एग्जांपल होता है बैटरी, है ना? ऐसी बैटरी जिसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो लो, आज तो ऐसी ऐसी दिक्कतें हो रही हैं कि कुछ बोल ही नहीं सकते, पेन भी चलता चलता रुक जा रहा है। आज जरूर कोई पाप कर्म किए होंगे हमने कर्मा। तो चल नहीं रहा यार ये, हाँ चल गया, ठीक है? तो आप सबने देख लिया कि कैपेसिटर में पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पता चल गया। तो कैपेसिटर इज ए चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, सो फॉर स्टोरिंग चार्ज वी नीड सम
सोर्स ऑफ चार्ज, बैटरी होती है सोर्स ऑफ चार्ज, और स्टोर किस पे कर रहे हो, कैपेसिटर पे। तो ये बातें ध्यान रखना व्हेन वी विल बी ड्राइंग दिस स्कीमेटिक डायग्राम, तो आपको पता चलेगा कि हाँ जी एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, जो आपने बताया यही होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो इसमें एक बैटरी जोड़ दी मैंने, बैटरी का सिंबल पता है ना क्या होता है सबको, इसमें बड़ी वाला जो मार्क होता है पॉजिटिव का होता है कि नेगेटिव, पॉजिटिव कौन सा है बताओ, लेफ्ट साइड वाला बड़े वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव और छोटे वाला नेगेटिव, ठीक है। अच्छा इसमें कितने सेल हैं इस बैटरी में, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, कितने सेल, 2 cells, 2 सेल की बैटरी, ठीक है। 2 सेल क्यों है, देखो सिंपल, अगर सिंगल सेल की बैटरी होती है ऐसी होती है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। 2 है तो क्यों, एक सेल फिर दूसरा उसके साथ सीरीज में, 2 सेल सीरीज में जुड़ते हैं तो वोल्टेज क्या होता है, ऐड अप हो जाता है कि क्या होता है, सेम रहता है, ऐड हो जाता है। देखो ऐसा होगा, निप्पो के सेल से एग्जांपल लेते हैं, निप्पो के सेल में जहाँ पे ये ढक्कन सा लगा होता है वो कौन सा होता है, पॉजिटिव, और उसके अपोजिट वाला नेगेटिव। अब दूसरा सेल ऐसे आएगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जुड़ गया और ऐसे आ गया। कई बैटरी होती है ना, टॉर्च होता है उसमें ऐसे यूज होता है ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो अब पॉजिटिव से नेगेटिव जुड़ गया, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, सीरीज हुआ कि पैरेलल, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो एक सेल अगर 1.5 वोल्ट का है तो 2 सेल मिलकर कितने वोल्ट बनाएंगे, 3 volt, ऐसे ही अगर आपको 6 वोल्ट की बैटरी बनानी है तो 4 सेल जोड़ दो पैरेलल सीरीज में, अगर 12 वोल्ट की बनानी है तो 8 सेल जोड़ दो सीरीज में, ठीक है बच्चों। बैटरी के बारे में कहानी क्लियर हो गई। अब ये चीजें देखो बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि तुम्हें दिक्कत ना आए। और दूसरी बात, हाँ जो आपके लिए ना मैं वो ऑर्गेनाइज करा रहा हूँ, थोड़ा टाइम तुम्हारा लग सकता है, बट जो नीट वाले बच्चे हैं उनके लिए अब फॉर्मली आपकी क्लास हो जाएगी मैथमेटिक्स की, जिसमें आप सबको जो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स है वो क्लियर आउट कर दिए जाएंगे, ठीक रहेगा। इंटीग्रेशन उससे रिलेटेड सारी समस्याएं आपकी एक बार करा दी जाएंगी, तो आपका ना जो लगानी जरूरी है क्लास, ना वो ऑप्शनल रहेगी जिनको जरूरी है। अच्छा, और जिनको सही में जरूरी है वो करना, नहीं तो पता है मैं बता रहा हूँ, फिर आप क्लास में आके अगर यहाँ रिस्पॉन्स नहीं दिया तो पूरा गुड गोवर हो जाएगा, टाइम भी जाएगा। तो रहने भी दे सकते हैं ना मैथ्स की क्लास लगाने से। हाँ आप तो मैथ्स पढ़ रहे हो ना वत्सल, आप तो पढ़ रहे हो तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, बट apart from that 99% of our student are not enrolled in mathematics formally, तो उनको फिर वो कोई नहीं पढ़ाएगा भाई, तुम्हारे को स्कूल में भी नहीं पढ़ा रहा होगा मैथमेटिक्स, कोई किसी ने थोड़ा बहुत पढ़ाया तो पढ़ाया, तो ऐसे आप डरते रह जाओगे इंटीग्रेशन से, डिफरेंशिएशन में पढ़ाया था सर ने स्टार्टिंग में मैथमेटिकल टूल्स, सबको नहीं पढ़ाया बच्चे एक्चुअली, बहुत अवंती में पढ़ाया था सर ने, अवंती में पढ़ाया था वो, मैं भी पढ़ा रहा था, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, वो थोड़ा था जो हमने पढ़ाया था ना, वो वाला इतना ज्यादा नहीं था कि हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था और नोट्स दे दिए थे कि बच्चों इनको पढ़ लेना, तो वो नोट्स मैं फिर से दे दूंगा, वो स्लाइड्स फिर से दे दूंगा, बट उस चीज को अब वी विल बी टेकिंग अप फॉर्मली, है ना। तो थोड़ा सा अच्छे से आपको 1-2 सप्ताह में वो चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी। अगर आपके वहाँ डाउट्स रहे तो वहाँ फॉर्मली आप एंगेज कर सकते हो फैकल्टी मेंबर्स के साथ, तो वो एक अच्छा पॉइंट रहेगा। और इस चीज को मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप स्किप मत करना, बिकॉज अगर आप उसको स्किप कर देते हो तो देन फिर दूसरा चांस मिलेगा नहीं। और उस मैथमेटिक्स के पार्ट को स्किप करने का इनडायरेक्ट मतलब ये भी है कि यू विल बी गिविंग अप सम ऑफ द केमिस्ट्री पार्ट, सम ऑफ द फिजिक्स पार्ट, जहाँ पे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इन सब का फंडामेंटल्स का रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है। तो सभी बच्चे उसको करेंगे, यस और नो, करोगे? ठीक है, तो हम तुम्हारे लिए ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, तो अब सीरीज में क्या होता है, देखो सारा का सारा कहानी कैपेसिटर में चार्ज की रहेगी, तो चार्ज ही स्टोर होगा, चार्ज ही ट्रांसफर होगा। तो अब देखो क्या होता है सीरीज में, चार्ज इज सेम ऑन ईच कैपेसिटर, तो चार्ज कहाँ से आएगा, बैटरी से आएगा, ट्रांसफर होगा किन पे, कैपेसिटर्स पे, 3 कैपेसिटर, तीनों कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हैं, उन तीनों पे जितना भी चार्ज ट्रांसफर होगा तीनों पे बराबर रहेगा। तो ये क्यू, ये भी क्यू, ये भी क्यू, जितना चार्ज बैटरी ने दिया, मान लो बैटरी ने बड़ा क्यू चार्ज दिया, उसका Q/3 मिलकर हो गया छोटा वाला चार्ज, ठीक है। जो छोटा वाला चार्ज है ना Q इधर स्टोर्ड है, वो बड़े जो बैटरी ने सप्लाई किया उसका 1/3 तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो दैट मीन्स सीरीज के अंदर क्या होता है, इक्वल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ऑल द कैपेसिटर्स, एक कैपेसिटर पे जो चार्ज है वही दूसरे पे, वही तीसरे पे रहेगा। तो ये सीरीज की खास बात है। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, वी नो द फॉर्मूला Q = CV, तो बस लिख लो क्या करोगे, Q/CV ऐसे कर लो, ठीक है। चार्ज इक्वल हुआ,
सेम हुआ। और पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल ऐड अप हो जाएगा भाई, जितना बैटरी पोटेंशियल देगी वो ड्रॉप तीनों में होगा, इसमें V1 ड्रॉप हो गया, इसमें V2, इसमें V3। कैपेसिटेंस के हिसाब से ड्रॉप होगा, अगर छोटे साइज का कैपेसिटर है तो कैपेसिटेंस कम रहेगा, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप। अरे बताओ यार, Q इक्वल्स टू CV होता है। अगर कैपेसिटेंस कम तो चार्ज सेम होने के लिए वोल्टेज ड्रॉप कितना ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा। तो ज्यादा है ना, छोटे कैपेसिटर में पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होता है, बड़े कैपेसिटर में पोटेंशियल ड्रॉप कम होता है। तो ये सारा आपको पता चला, इसके बेसिस पे आप फॉर्मूला लगा लो सिंपली, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V इज द पोटेंशियल सप्लाइड बाय द बैटरी, और वो ड्रॉप हो जाएगा V1 V2 V3 में। Q कैपिटल Q मान लो, ये चार्ज सप्लाई किया बैटरी ने, वो डिवाइड हो जाएगा 1/3 1/3 1/3 तीनों कैपेसिटर्स में। तो ये आप फॉर्मूला लगाओ। ये दो स्टेटमेंट याद रखना, पहला ये कि चार्ज सेम रहेगा हर एक कैपेसिटर में, दूसरा है कि पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप होगा तीनों कैपेसिटर में। तो बस ये वैल्यू रख के और आप फॉर्मूला निकाल सकते हो, Q बाई CV, Q बाई CV, Q बाई CV। इससे Q कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो बोलते हैं वो 1/C इक्वल्स टू 1/C1 C2 C। ये है पैरेलल के, ये है सीरीज के लिए। फॉर्मूला जस्ट अपोजिट होता है रेजिस्टेंस में, आपने 9वीं 10वीं में देखा होगा उसके। हाँ जी साक्षी। हेलो सर, हाँ जी, पोटेंशियल इज इक्वल टू KQ अपॉन R होता है ना? KQ बाय R, हाँ हाँ, पॉइंट चार्ज के लिए। तो फिर एक Q अपॉन C कहाँ से आ गया? अरे बताओ बच्चों, कौन बताएगा Q अपॉन C कहाँ से आया? बताओ कौन बताएगा? तो इनका क्वेश्चन क्या सर था? C इज इक्वल टू Q बाई V होता है कैपेसिटेंस। अच्छा सुनो, क्वेश्चन साक्षी का क्वेश्चन है, साक्षी कह रहे हैं कि सर पोटेंशियल इज इक्वल टू KQ बाय R होता है, ठीक है। तो ये होता है कि नहीं फॉर्मूला, यस और नो बताओ। यस होता है। किसके लिए होता है ये? पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज। चार्ज के लिए, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं, साक्षी पूछ रहे हैं कि सर V इज इक्वल टू Q बाय C कहाँ से आ गया, ये बताओ। So Q is equals to CV upon V. देखो आपको लास्ट अभी तो बताया था यार, Q इज सर बाय द Q is डेफिनेशन directly ऑफ द proportional to कैपेसिटेंस C का। बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये था। इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया तो C को रखा, और इसी C को डिफाइन किया कि कैपेसिटेंस होता है, तो यहाँ से Q इक्वल टू CV आया, तो V इज इक्वल टू Q बाय C। बस इतना सही तो है, ठीक है बच्चे। अरे जाओ, इनकी संतुष्टि करवा ही देते हैं। देखो यहाँ देखो, इसमें नहीं, इससे पिछले वाले में। बहुत टाइम लग रहा है ऐसे, देखो देखो यहाँ पे देखो बच्चे, जब कैपेसिटेंस की डेफिनेशन डिफाइन की तो हमने बोला चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर वी वांट टू सब्स्टिट्यूट सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और उसी को बोला कैपेसिटेंस C। तो Q इक्वल्स टू CV यहाँ से आया, तो अब यहाँ से Q इक्वल्स टू CV आया, तो C को Q बाई V लिख सकते हैं ना, या V को लिख सकते हैं Q बाई C। Yes. ठीक है, ध्यान से पढ़ो। यस सर। देखो ऐसे इसको बोलते सिली डाउट आना। किसी को और को आया था ये डाउट? कभी कभी आ जाता है वैसे, है ना, खाली दिमाग में बैठे sir. रहते नो हो सर। तो ऐसे फनी No, डाउट आ sir. जाते हैं, खुद के बाद में सोचता है यार मैं इतना बुद्धू हो गया क्या कि मेरे को ये चीज भी समझ नहीं आई। मैं खुद सोचता हूँ ऐसा। ठीक है, तो बच्चों देखो इसी को लिखा, अब स्टैटिस्टिकल फॉर्म में लिखा, तो इस फॉर्म को समझ रहे हो ना, इससे तो नहीं डरते अब आजकल। ये क्या लिख दिया है सर, नो सर। No, sir. तो इसका सबको मतलब पता है कि कुछ मतलब नहीं है, इंडिविजुअल चार्जेस को डिवाइड कर लो, बस उतना ही है। कैपेसिटेंस इंडिविजुअल को जोड़ लो, दिस इज समेशन। ऐड करने वाले कोई बोलते हैं, ये प्लस के साइन हटाओ तो इसका मतलब समेशन लिख दिया, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं। चलो अब देखो इसके बाद बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो पैरेलल आपने बताया कि अगर ऐसे जुड़े होंगे तो पैरेलल है। सेम यहाँ पे भी बैटरी है, बैटरी इज द सोर्स ऑफ चार्ज, और ये कैपेसिटर्स आर द स्टोरेज ऑफ चार्ज। तो आपने बैटरी से चार्ज लिया और कैपेसिटर के ऊपर ट्रांसफर हो गया। अब चार्ज ट्रांसफर हो रहा है कि चार्ज एक प्लेट ऑफ कैपेसिटर से दूसरे प्लेट पे जा रहा है, ये कौन बताएगा? क्या चार्ज बैटरी से ट्रांसफर हो रहा है कैपेसिटर पे, या फिर एक प्लेट कैपेसिटर की से चार्ज उठकर जा रहा है दूसरी प्लेट पे, ये कौन बताएगा? क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। देखो एक कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ड्रॉ कर रहा हूँ, दो पैरेलल प्लेट्स हैं,
इनिशियली न्यूट्रल है, मतलब इन पे कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। अब मैंने इस पे इधर बैटरी जैसे ही जोड़ी तो क्या होगा, एक पॉजिटिवली चार्ज हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। Negatively charged. अब मुझे ये बताओ, ये चार्ज बैटरी से जाकर इन पे ट्रांसफर हुआ है कि चार्ज इधर पॉजिटिव प्लेट से इधर लूप में आके नेगेटिव पे आ गया है? Battery से बैटरी से। चलो ये क्वेश्चन है ना, आप होमवर्क के लिए ले जाओ। क्वेश्चन अगर समझ नहीं आया तो पूछ लो कि व्हाट इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन, फिर इसको सोचना कि हो क्या रहा है एक्चुअली। सर एक बार क्वेश्चन की थोड़ी सी इंग्लिश फॉर्म बता दो। इंग्लिश फॉर्म बता देता हूँ, देखो। आई हैव प्लेस्ड अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के डेफिनेशन में आई टोल्ड यू कि दी प्लेट्स वर इनिशियली न्यूट्रल। तो दो कंडक्टर है, कंडक्टिंग मटेरियल की दो आइडेंटिकल प्लेट्स, दे आर प्लेस्ड parallel to each other and they were initially neutral, मतलब there is no net charge on either of the plate। लेफ्ट साइड वाली भी न्यूट्रल रही, राइट साइड वाली भी न्यूट्रल रही, दोनों इनिशियली न्यूट्रल थी। जैसे ही आपने बैटरी जोड़ी तो कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो गई और एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो अब आप बोल रहे हो कि आपने यहाँ पे चार्ज स्टोर कर लिया, इस कैपेसिटर में आपने चार्ज को स्टोर कर लिया, यही बोल रहे हैं ना। अब देखो मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये चार्ज बैटरी से कैपेसिटर की प्लेट्स पर ट्रांसफर हुआ है और दिस चार्ज इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्लेट्स इटसेल्फ, कि भैया पॉजिटिव वाले से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले विद द हेल्प ऑफ बैटरी एंड दे वर पुश्ड ऑन द नेगेटिव प्लेट। सर सेकंड ऑप्शन, बिकॉज ना जब वो पॉजिटिवली चार्ज होगी इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स वहां से लूज होंगे और नेगेटिव चार्ज के पास चले जाएंगे और वो उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा और वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। या फिर सीधा इंडक्शन फिनोमिना भी हो सकता है सर। नहीं रुको इतना नहीं जाएंगे आप, बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग अच्छा किया था बट कंक्लूजन वाज थोड़ा कंफ्यूजिंग। अभी रुको, एक चीज ये बताना, कितने बच्चों ने सेल वाला चैप्टर पढ़ लिया है, जो केमिस्ट्री में सेल का जो चैप्टर है जिसमें ई नोट सेल पोटेंशियल, कौन से क्लास में, 11th में कि 12th में? 12th में सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम उसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कितने बच्चों ने वो पढ़ लिया, एक बार हैंड रेज करो। ठीक है, तो अभी क्या करना है, इसमें दो चीजें लगेंगी। पहले तो देखना है कि सेल के अंदर क्या हो रहा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखना है कि तीन चीज होती है, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। तो आप वहां देखना कि क्या जो बैटरी है आपकी वो चार्ज को केवल रिडिस्ट्रीब्यूट करा रही है या फिर नया चार्ज जनरेट कर रही है। और एक चीज और देखना कि मान लो आपने ऐसे बैटरी को एक सिस्टम मान लिया, हाँ जी सात्विक, देखो अगर बैटरी को एक सिस्टम मान लिया, ये बैटरी का टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब इस सिस्टम को मान रहे हो और क्या इस डब्बे के अंदर नेट चार्ज बदल रहा है या सेम रह रहा है? नो सर नहीं बदल रहा। ये चीज सब बच्चे देख के आना। जब ये इससे कैपेसिटर जोड़ दिया, जब इससे बल्ब जोड़ दिया या कुछ भी डिवाइस जोड़ दिया, तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस क्या इस बैटरी के अंदर नेट चार्ज की वैल्यू बदल रही है या उतना ही रह रहा है? तो उतना ही रह रहा है, उतना ही रहता है। या बैटरी में केवल चार्जिंग करते टाइम हमने जस्ट वी हैव क्रिएटेड द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज, हमने किसी तरीके से उस चार्ज को एक दूसरे से सेपरेट करके रखा हुआ है और वो चार्ज अपने पास जाना चाहता है, एक दूसरे के पास जाना चाहता है, बट हमने उसको कुछ अननेचुरल तरीके से या फिर बोलते हैं कि बैटरी के कंस्ट्रक्शन की हेल्प से उस चार्ज को एक दूसरे से सेपरेट आउट करके रखा हुआ है। जैसे ही हम उसको एक पाथ देते हैं, वो पाथ कहाँ से मिलेगा? पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पे कुछ भी एक्सटर्नल डिवाइस जोड़ोगे तो उसको एक पाथ मिल जाएगा, किसका, क्या करने का? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को आपस में पास आने का, जो कि वो आना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें देखना, फिर आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा और फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पे केवल रीडिस्ट्रीब्यूशन की बातें हो रही। इसलिए आपको स्टार्टिंग में मैंने इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात बताई थी कि यार इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही है, कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड में वी क्रिएट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज। और जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से कनेक्ट करोगे तो वहां पे क्या बताया था कि किसी भी सिस्टम के अंदर, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर नया चार्ज जनरेट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, हम केवल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से अपना काम चलाते हैं। तो यहाँ भी देखना वही फंडामेंटल कंसेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है, इस पे आप शांति से आफ्टर द क्लास ध्यान लगाना, आपको समझ आएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं, पैरेलल प्लेट वाला भी फॉर्मूला देख लेते हैं। चलो हाँ जी, पैरेलल प्लेट का फॉर्मूला क्या रहेगा? पैरेलल में क्या होगा कि पोटेंशियल बराबर रहेगा। पहले क्या था कि पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल ड्रॉप को ऐड कर रहे थे तो वो बराबर आ रहा था बैटरी के। लेकिन अभी क्या होगा, पैरेलल में पोटेंशियल इज सेम अक्रॉस ईच प्लेट। क्यों? देखो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से सभी के एक एक प्लेट जुड़े हुए हैं, यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये सारे के सारे मान लो यहाँ पे जो पोटेंशियल है
प्लस 3 वोल्ट का और यहाँ 0 वोल्ट मान लो, ऐसा मान लेते, तो यहाँ 3 ही रहेगा, यहाँ भी 3 ही रहेगा, यहाँ भी 3 रहेगा। क्यों? क्योंकि एक ही वायर से कनेक्टेड है। और इधर 0 ही रहेगा, 0 ही रहेगा, 0 ही रहेगा, क्योंकि ये सारे एक ही वायर से कनेक्टेड है। तो अब देखो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम इन द केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। दूसरा, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द कैपेसिटेंस, जैसा कैपेसिटेंस उस हिसाब से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बस ये दो बातें याद रख के आप फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो। कैसे करोगे? देखो, टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, ये है Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यानी कि तीनों में जो चार्ज जाएगा वो बैटरी ही सप्लाई करेगी। तो वही बात लिख दी। फिर आप क्या करो, Q बाई CV का फॉर्मूला लगाओ, Q1 C1V, Q2 C2V के बराबर, Q3 C3V के बराबर। फिर इन तीनों को लिख दो, क्योंकि चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी ये इज इक्वल टू पहले कैपेसिटर में चार्ज, दूसरे में चार्ज, तीसरे में चार्ज, तो नेट चार्ज इज इक्वल टू Q1 Q2 Q3, यही बात लिखी। फिर इनकी वैल्यूज रख दो। तो V, क्योंकि पोटेंशियल तीनों में सेम है, तो V दोनों साइड से कट जाएगा। दैट मींस इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर, जो नेट कैपेसिटेंस है वो C1 C2 C3 डायरेक्टली ऐड होंगी। फॉर्मूला आपने बखूबी रट रखा है, कंसेप्ट आपको अब समझ आ गया। ठीक है, तो पूरा कंसेप्ट चार्ज पे डिपेंडेंट है, पूरी कहानी चार्ज से रिलेटेड है। बैटरी भी चार्ज सप्लाई करती है, कैपेसिटर भी चार्ज स्टोर करता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट कैपेसिटर, जिसमें दो पैरेलल प्लेट्स होंगी, बीच में कोई इंसुलेटिंग मीडियम रहेगा और चार्ज स्टोर करने के काम आता है। ठीक है, इतनी बातें किन किन को क्लियर है? डाउट जिनको एक बार हैंड रेज करेंगे, डाउट वाले खाली बच्चे हैंड रेज कर लो और डाउट अपना एक एक करके पूछो। हाँ जी, साक्षी, शीतल, डू वी हैव सम डाउट्स? So I have no doubt. तो हाथ नीचे कर लो बच्चों जिनको डाउट नहीं है। हाँ, मोहित पूछिए। सर सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल होता है वो सेम रहता है? सीरीज में पोटेंशियल सेम नहीं रहता। सीरीज में देखो, सीरीज में क्या रहेगा, यहाँ पे तो पोटेंशियल सेम है ना, पैरेलल में। सीरीज में क्या रहेगा वो देखते हैं अभी। जंगल में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, कोई मेरे को कोई जानवर खा गया ना, तुम्हारा नाम आएगा। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते टीचर ने पट गए, लगेगा ना। सर ये तो गलत बात है। अखबार में आएगी बात। हम इतने दूर देख लो, दूर से आ रही है, जंगली बिल्ली की आवाज आ रही है। कोई नहीं, ज्यादा दूर है। करके व्यू दिखा सकते हो? हैं? सर आप कैमरा ऑन करके व्यू दिखा सकते हो? अभी तो अंधेरा है, दिन में भेज दूंगा वीडियो बना के। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज था ये और नेगेटिव ये था। ये क्या हुआ कि पोटेंशियल की बात हो रही थी ना बच्चे। मान लो बैटरी ने दिया आपको 5 वोल्ट, तो 2 वोल्ट मान लो यहाँ ड्रॉप हो गया, 2 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गया, 1 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गया। तो जितना इन तीनों कैपेसिटर में ड्रॉप होगा, उन तीनों को ऐड करोगे तो वो बैटरी के द्वारा प्रोवाइडेड पोटेंशियल के बराबर रहेगा। यही बात थी। 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 1। हाँ जी। और पैरेलल में क्या था? पैरेलल में तीनों ही केस में 5 वोल्ट दिया, तो इसके अक्रॉस भी 5 वोल्ट ही है, यहाँ भी 5 वोल्ट ही है, यहाँ भी 5 वोल्ट ही है। अब बेसिक फॉर्मूला जो पोटेंशियल देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऑफ कैपेसिटर्स में, हाँ, तो हर कैपेसिटर के अलोंग उतना ही होता है जितना अप्लाइड होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा अलग हो जाता है। नहीं, अलग नहीं होगा, तीनों में अलग नहीं होगा। प्रैक्टिकली चीजें अलग होंगी, बट थ्योरेटिकली ये अलग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर पढ़ी थी। कंडक्टर क्या बोलता है? ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर पोटेंशियल इज सेम। अरे कल ही तो पढ़ा था। तो अब देखो, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस चीज से जुड़े हैं? वायर से जुड़े हैं ना, ये वायर ही तो है, ये यहाँ से वायर जुड़ा हुआ है। वायर क्या होता है? कंडक्टर। तो कंडक्टर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। सेम, तो वही बात है। ये 3 दिया तो 3 ही रहेगा, यहाँ 0 था तो 0 ही रहेगा। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन करेंगे। ड्रॉप कोई नहीं करेगा, ड्रॉप करेगा उसको श्राप लग जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों बोलते हो? गलत क्या सर, ऐसा क्यों कहते हो आप? अरे जो ड्रॉप करेगा, जो क्वेश्चन ड्रॉप कर, अरे बच्चे चले जाते हैं ना यार, बच्चे रुकते ही नहीं है। श्राप तो लगेगा ही।
श्राप तो वैसे ही लग जाएगा, मैं थोड़ी दे रहा हूँ श्राप यार, मैं तो तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, पढ़ के खुश रह सकते हो तो पढ़ के रहो, ना रहो बिना पढ़े, जिसको खुशी मिले वो बिना पढ़े खुश रहे, ऐसे रहे बिल्कुल एकदम डिम्पल वाली खुशी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन करना भी अनिवार्य है ना बच्चों। चलो अब ये क्वेश्चन है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग दिस मच दिस, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, एप्सिलॉन ए बाई डी। लिखो, अब फॉर्मूला आपको लिख दिया, कैपेसिटेंस का ए बी सी डी में से कोई आंसर मुझे बताओ। डायरेक्टली वैल्यू दी है, एरिया दे रखा है, सेपरेशन भी दे रखा है, और कैपेसिटेंस भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी दे रखी है, और अच्छी बात है फैराड पर मीटर में ही दे रखी है, तो कोई वो भी दिक्कत नहीं है। जिनका हो जाएगा हैंड रेज कर लेना बच्चों, और डाउट है तो पूछ लो अनम्यूट करके, डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ लो। और अगर किसकी किसकी वैल्यू नहीं मिल रही बच्चे, ऐसे E is equal to E naught सर हो ER। गया। अरे सर फॉर्मूला हो देखो, गया है। C इज इक्वल टू ई नोट तो नहीं हो है, गया। एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नोट होता है वो एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन की वैल्यू दे रखी है ना आपको फॉर्मूले में, सर हो गया। सर क्वेश्चन हो में गया है। हो गया ना। अगर किसी को डाउट अनम्यूट करके पूछो, जिनका हो गया हैंड रेज करो, फिर देखते हैं, समझाऊंगा आपको। कुछ नहीं है इसमें, फॉर्मूला वैल्यू है यार, फॉर्मूला बाजी है इसमें। पर नीट के हिसाब से कभी भूला भटका अगर ज्यादा दयालु हुआ एग्जामिनर तो क्या पता कभी दे भी दे ऐसा इजी क्वेश्चन। ऐसे चांसेस कम है। चलो कितने बच्चों का हो गया जी, शाबाश, बाकी लोग करो, फॉर्मूला बाजी करनी है, इसमें ज्यादा कुछ करना है ही नहीं, ठीक है। तो देखो एप्सिलॉन की वैल्यू आपको ये दे रखी है, एरिया आप यहाँ से फाइंड आउट कर लो, 40 सेंटीमीटर वाइड और 40 सेंटीमीटर ये ऐसे। अब देखो एरिया विल बी 40 इंटू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 0.4 इंटू 0.4 मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट में मीटर स्क्वायर में निकाल लो, तो 0.16 मीटर स्क्वायर इज द एरिया, और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स डी की वैल्यू होती है 0.1 मीटर। 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 मीटर। अब इन दोनों वैल्यूज को यहाँ से यूटिलाइज करो, एप्सिलॉन की वैल्यू आपको दे रखी है, तो ये एप्सिलॉन नोट दिया है, दैट मींस इट इज द फ्री स्पेस और एयर, तो इसके लिए आप वैल्यूज यहाँ से रख दो, तो देन सी विल बी 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू एरिया दैट इज 0.16 0.1, जो भी वैल्यू आएगी फेराड में आएगी। देखो आंसर क्या आता है, क्या है ऑप्शन ए बी सी डी, क्या आ रहा है बच्चों, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन है। ठीक है। तो देखो इसको ऐसे कर लेना, ऑप्शन बी आ रहा है 1.4 इंटू 10 टू पावर -, ठीक है। सोल्यूशन भी यहाँ पे है ही, लगभग सोल्यूशन यही। हाँ जी, डाउट है किसी को अब, नो सर। ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन करो, ये थोड़ा सा अच्छा है, टाइम बचा हुआ है ना अभी, हाँ 2 मिनट बचे, ये और कर लो। Two parallel plate capacitors having their plates areas this and this respectively, if they have the same charge and potential difference, and the distance between the plates of the first capacitor is this, then the distance between the plates of the, अच्छा देखो चार्ज सेम है और सेपरेशन सेम है। सर 2 मिनट ट्राई करने दो जरा। अच्छा ठीक है कर लो, सॉल्यूशन नहीं बता रहा मैं, हिंट दे रहा हूँ जिनको नहीं समझ आएगा। सेम चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, इसका मतलब हुआ कैपेसिटेंस सेम है, Q इक्वल्स टू CV था ना, तो अगर दोनों केस में मान लो चार्ज की वैल्यू और V की वैल्यू सेम आए, तो मतलब कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट सर हो कैपेसिटर गया। इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड कैपेसिटर, तो ये बात दे दी क्वेश्चन में। अब इसके बाद देखो क्या कर सकते हो, सात्विक का सर हो डन। गया, सात्विक का हो गया, शाबाश। अभी और बच्चे भी कर लेते हैं फिर करेंगे इसको। सर ऑप्शन बता दो कौन सी है। ना ना रुक जाओ सर डन। अभी रुक जाओ, दूसरे बच्चों को डिमोटिवेट कर दोगे नहीं तो तुम, रुक जाओ थोड़ी देर, चैट बॉक्स में डाल सकते हो, चैट बॉक्स ओपन है।
चैट बॉक्स में डाल दो, सात्विक भी डाल दो, जिन जिन का हो गया वो चैट बॉक्स में डाल दो क्या आंसर आएगा। ठीक है, बाकी लोगों के लिए क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये थोड़ा ठीक ठाक सा है कि हाँ भाई थोड़ा दिमाग लगाना है, क्योंकि अभी तो आपने कंसेप्ट पढ़ा है, बट जब एग्जाम में आएगा तो आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, उसका फॉर्मूला ये, उसमें ये इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी, फिर एक स्टेप ये देखना कि कैपेसिटेंस दोनों का बराबर रहेगा, देन फिर आप इसको सोल्व कर लो। ठीक है, चलो कर पाओगे? Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक 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 है, ठीक है। चलो, अभी किसी को डाउट है तो डाउट पूछ लो बच्चों। पहले सॉल्यूशन करा देता हूँ, करवा दूं सॉल्यूशन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन और करेंगे, ड्रॉप मत करना, फिर चले जाना, 8:30 से है ना क्लास। Yes, sir. ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा? देखो, दो हमारे पास कैपेसिटर है, पहला जिसका एरिया दिया, सेपरेशन दिया, एरिया सेपरेशन। ठीक है, अब हमें पता है चार्ज भी सेम, ये भी सेम, तो इसका मतलब कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड। कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट को क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट A1 by D1। दूसरे को लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A2 by D2। ठीक है, ये पहले का A1 D1, A2 D2। ठीक है, अब हमें D2 बताना है, खाली सब दे रखा है, बाकी एप्सिलॉन तो एप्सिलॉन उड़ गया। A1 की वैल्यू 100, D1 की वैल्यू 0.5, A2 की वैल्यू 500, तो D2 की वैल्यू बता दो। तो D2 क्या आएगा? D2 इज इक्वल टू 500 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 100। तो दिस इज 5 इंटू 0.5, इसका मतलब 2.5 mm। और ऑप्शन में क्या दे रखा है? सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो mm को सेंटीमीटर में करोगे तो 1/, mm को सेंटीमीटर में कैसे करते हैं जी? 1 सेंटीमीटर में कितने mm? 10. 10 mm. सोच रहे होंगे सर mm को सर सेंटीमीटर, डिवाइड करेंगे 10 से। वो तो ठीक है, नहीं बता रहा हूँ बच्चों को, वो तो पता है। 1 सेंटीमीटर में कितने mm? 10 में 10 mm. यकीन करना बच्चों, मैं बता रहा हूँ, आपकी क्लास में कुछ बच्चे इतने बुद्धू भी हैं जिनको ये चीज नहीं पता भाई, क्योंकि क्वेश्चन किए नहीं ना लाइफ में कभी भी, तो वो इशू आएगा। ठीक है, तो 10 से कर दो तो इसका मतलब mm बजाएगा सेंटीमीटर, तो इसका मतलब 0.25 सेंटीमीटर। तो इजी था। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, इसी के साथ ये क्वेश्चन है, बिल्कुल वर्बल क्वेश्चन है, इसका जस्ट आंसर दो और फिर निकल जाओ। अब यह ना चार्ज को दिमाग में रखना कि चार्ज के बारे में बात हो रही है। बैटरी इज ए सोर्स ऑफ चार्ज, कैपेसिटर पे चार्ज रह रहा है, डिस्कनेक्ट कर दोगे तो चार्ज इंटैक्ट रहेगा, तो ये बात ध्यान रखना। सभी बच्चे लाइन बाय लाइन पढ़ो। सर इंक्रीजेस। सभी बच्चे Decreases. डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, डज नॉट चेंज, क्या है? Sir increases. Sir increases. सर इंक्रीजेस। अरे बुद्धू बच्चों, So decrease. Decrease. Sir decreases. अरे बुद्धू बच्चों, एक बात बताओ, अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या चार्ज चेंज होगा? उसके बाद नो सर, चार्ज की वैल्यू फिक्स हो गई, डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा। चार्ज की वैल्यू होगी फिक्स। ठीक है, अब एक चीज बताना कि आपने क्या किया, बैटरी को तो हटा दिया, मतलब चार्ज हो गया, ये तो हो गया कांस्टेंट। कैपेसिटेंस की वैल्यू बताओ क्या थी? डिक्रीज होगी। Sir decreases. A by D, तो जैसे D बढ़ेगा कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगी। तो Q को कांस्टेंट रखने के लिए V क्या होगा? इंक्रीज। Increases. ठीक है, अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि क्या बोलते हैं वो, इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि वो इनके बीच में पोटेंशियल बढ़ जाएगा। इसका इनडायरेक्ट मतलब ये है कि अब ये कैपेसिटर ज्यादा चार्ज स्टोर करने लगे। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात करेंगे अब कल। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसी क्वेश्चन को दोबारा करेंगे, फिर इसके बारे में पूरा बताऊंगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्योंकि काउंटर इंट्यूटिव आइडिया ये भी तो है यार, इस चीज को भी तो मत बोलो। पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
सेपरेशन बढ़ेगा मतलब पोटेंशियल, यस ठीक है। तो यहाँ एक्चुअल में क्या हो रहा है वो तुम भी सोचा ना, और फिर मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। तो अब सर कैन हाँ आप जा सकते हो, जाओ। सर आंसर तो इसका डी थैंक है यू ना? सर भाई सर। थैंक यू सर। Thank क्या you, sir. जिनको सर, डाउट इसका है वो रुक आंसर? जाओ, आंसर देखते हैं। आंसर इंक्रीजेस, ठीक है। बताऊंगा you, इसको अच्छे sir. से, Bye, sir. इसको समझाऊंगा। अच्छा बाय बाय बाय, इसको अच्छे से समझाऊंगा, Thank you, टेंशन sir. मत लो। Good night, sir. Good night, sir. जिनको आज की क्लास में डाउट है वो रुक जाना।